Hello my dear student, welcome to math class 4th, exercise 17, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक में क्वेश्चन को देखकर समझेंगे। ठीक है जी, हम आपको इसकी हिंदी समझा रहे हैं क्वेश्चन, फिर बाद में आपको इसका सॉल्यूशन करा लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, find the perimeter of a square field with one side equal to 10.2 centimeter. Find the perimeter यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए किसका, ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसका आपको पेरीमीटर ज्ञात करना। फील्ड माने खेत है या मैदान है ना, जिसकी साइड दी गई है, जिसकी एक भुजा 10.2 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 गिवन दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, वही स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो स्टूडेंट इसकी सारी साइड अगर 10.2 एक साइड दी गई है 10.2, तो ये भी 10.2 हो जाएगी, ये भी 10.2, ये भी 10.2। क्यों हो जाएगी 10.2 सारी? क्योंकि सभी की साइड जो स्क्वायर होता है इक्वल होती है ना, तो इसलिए ये सारी इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर और जी 10.2 सेंटीमीटर हो गया। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन, क्या दिया है, तो हमें स्क्वायर की एक साइड दी गई है ना, तो हमने लिख लिया साइड इज इक्वल टू 10.2। तो स्टूडेंट जो भी कोई स्क्वायर होता है उसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है, जो मास्टर की होता है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, टोटल ऑफ ऑल साइड, जितनी भी कोई भी फिगर है उसकी जितनी भी साइड दी गई है उन सबको जोड़ लेते हैं। अगर स्टूडेंट आप इन सबको ऐड करें, देखो 10 10 20 या 10 30 या 10 40 है ना, और जी 2 + 2 4 + 6 और +8, तो क्या आंसर आ जाएगा 40.8 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो देखिए इस तरह के ऐड तो क्लास फर्स्ट वाले बच्चे भी कर लेते हैं। अगर हम इन चारों को ऊपर नीचे रख के करें, ऐड करें तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट लेकिन हमें तो दूसरे, अगर आप ये तरीका भूल जाए जो सा हम अब कराएंगे, तो आप टोटल ऑफ ऑल साइड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे जो फॉर्मूला होगा। तो क्या कह रहा, पेरीमीटर ज्ञात करना, तो लिखो जी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो फॉर्मूला बनाना सीख लो। इतना फॉर्मूला तो आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। अब आगे का लिखना, तो देखो स्टूडेंट साइड दी गई है, साइड दी गई है, तो आप यहां लिख देंगे साइड, SIDE साइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर में कितनी साइड होती है 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। तो साइड मल्टीप्लाई 4, जितनी फिगर में साइड होती है वो उसकी मल्टीप्लाई, जो साइड दी गई है, साइड की वैल्यू दी गई है, उसका मान दिया गया, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए साइड कितनी दी गई है हमें 10.2, यही तो है ना हमारे पास साइड, और इसकी मल्टीप्लाई आप कर लो 4 से, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4,
तो 1 प्लेस पर पॉइंट है, आप भी यहाँ 1 प्लेस पर पॉइंट लगा दो और सेंटीमीटर है जी, सेंटीमीटर लिख दो और आंसर लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब हमने इन्हें ऐड करा था तो भी हमारा यही आंसर आया था ना, अब भी हमारा यही आंसर आया। तो स्टूडेंट ऐसा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहे तो इसकी स्क्वायर फील्ड लिख के ऐसे भी लैंग्वेज बना सकते थे, लेकिन बात वही है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 240 मीटर लॉन्ग। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई यानी कि जो 240 मीटर लंबा है, यानी कि लंबाई यानी कि लेंथ है ना 240 मीटर है जी, एंड 80 मीटर वाइड और 80 मीटर चौड़ा है। वाइड मीन्स चौड़ा है ना। हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फैंसी ऑल राउंड इट। इसके चारों ओर एक फैंसी बनानी है, चार दीवारी टाइप करना है एक वायर की, सिर्फ हम वन साइड वायर करेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी चारों तरफ कोई वायर लगाते हैं या कोई दीवार बनाते हैं है ना, तो वो उसके इक्वल होगी जो उसका पेरीमीटर होगा, है ना। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? द लेंथ ऑफ अराउंड ए फिगर, है ना। कोई भी फिगर हो उसके चारों ओर की जो लंबाई है वही उसका पेरीमीटर हो, है ना जी। तो जो पेरीमीटर हो उतनी ही हमें वायर चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि अब इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, जितना पेरीमीटर होगा उतने ही मीटर हमें वायर चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 5 गिवन दिया है। लेंथ कितनी है? ये है, और ब्रीथ 80 मीटर है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है जी, मान लीजिए आप रेक्टेंगल जिनके जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है। आपको ये दिया हुआ है, आप चाहे फिगर बनाएं या ना बनाएं, फिगर की इतनी आवश्यकता नहीं है, पर फिगर हम आपको इसलिए बना के दिखाते हैं ताकि आप ये पहचान कर ले कि भाई रेक्टेंगल कौन सा होता है और स्क्वायर कौन सा होता है, ट्राइंगल कैसा होता है ना। तो जी ये तो है इसकी 240 मीटर, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये भी 240 मीटर ही होगी, है ना। अब ये ब्रीथ है, ब्रीथ माने चौड़ाई या विड्थ कह लो, ये 80 मीटर है जी, है तो ये 80 है तो सामने वाली भी 80 होगी इसके। ठीक है जी, अब आप टोटल ऑफ ऑल साइड का फॉर्मूला लगा के सवाल को पहले ही इसका आंसर देख सकते हैं कितना होगा। तो स्टूडेंट अगर हम इन्हें देखें, भाई ये 24 है, ये भी 24 है, 24 कितना होगा 48, और ये 8 है, ये भी 8 है, 8 कितने हो गए 16, और जी 8 और 4 14 कैरी 1, और 4 और 1 5 और 1 6, और जी एक जीरो इनमें सब में थी जी, एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो 640 आंसर आना चाहिए इसका, है ना स्टूडेंट, टोटल ऑफ ऑल साइड से। लेकिन हम इस फॉर्मूले से सवाल को नहीं करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो लिखो जी, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यहां से लिख लेते हैं इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है जी, तो हम इसमें इसका मान इसकी वैल्यू डाल लेंगे। 2L की जगह क्या लिखेंगे 240 प्लस बी की जगह 80। देखिए स्टूडेंट जो विड्थ थी इसमें, विड्थ और ब्रीथ एक ही बात होती है, दोनों का मतलब चौड़ाई होता है।
लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबी, है ना, लेंथ, लेंथ माने लंबाई, तो दोनों एक ही है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा कि भाई यहाँ तो लॉन्ग दे दिया और उसमें लेंथ थी, इसमें लेंथ नहीं दी, इसमें ब्रीथ नहीं दी, इसमें विड्थ दे दी, है ना। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही बात है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है जी, 0 0, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 2 इंटू था ना, 0 0 0, 0 और 8, ओ सॉरी 8 और 4 12, कैरी 1 और 2 और 1 3, तो ये आ गई 320 आंसर इसका है ऐड करके। पहले आप ब्रैकेट में जो डिजिट होती है उसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब 2 0 0, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेरीमीटर, इसे न लिखिए, पेरीमीटर METER इक्वल टू द लेंथ LENGTH, द लेंथ ऑफ a wire, WIRE wire। तो जी पेरीमीटर की लंबाई क्या है 640, और तो लेंथ की लंबाई भी क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 640 मीटर आंसर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हाउ मैनी ट्री कैन बी प्लांटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ईच। ये कह रहा है स्टूडेंट, हाउ मैनी ट्रीज, कितने पौधे, प्लांटेड माने लगाए जा सकते हैं, डिस्टेंस माने दूरी पर 4 मीटर की, 4 मीटर यानी कि 4 मीटर की अगर दूरी छोड़ दें तो कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, है ना, ये कह रहा है। अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है यानी कि एक आयताकार प्लॉट है जिसमें लेंथ और वृद्धि हुई होती है ना, हुज लेंथ 300 मीटर एंड ब्रीथ इज 200 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है जी, और इसके चारों ओर आपको इस प्लॉट के 4 मीटर की दूरी पर एक एक क्या करना है, पौधा लगाना है। तो ये पूछ रहा कि इतनी ये जो दूरी है इस पर कितने पौधे लगेंगे, है ना। तो स्टूडेंट चारों तरफ पौधे लगा रहा आयताकार प्लॉट के, है ना, तो पहले आपको उसका पेरीमीटर निकालना होगा। जब आप पेरीमीटर निकाल लेंगे तो 4 मीटर की दूरी पे लगवा रहा पौधा, एक जो पौधा है प्लांट है वो 4 मीटर की दूरी पे लगेगा। तो स्टूडेंट हम कितने पौधे आएंगे, तो जो भी आंसर आएगा इसका पेरीमीटर उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। यानी कि जो 4 मीटर की दूरी पे तो लगा रहे हैं ना हम पौधे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने पौधे लगेंगे, है ना। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन, दिया है लेंथ 300 मीटर, ब्रीथ 200 मीटर, ये आपका रेक्टेंगुलर वो है जी प्लॉट, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो तो 300 मीटर है जी, तो जी जो इसकी लेंथ है, लंबाई है इस प्लॉट की वो 300 मीटर है।
तो सामने वाली की भी इतनी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। और ब्रीथ है इसकी 200 मीटर, तो सामने वाली ब्रीथ भी 200 मीटर होगी। ठीक है जी, ये होगी। अगर आप इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन ऐड कर देंगे 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, है ना। तो स्टूडेंट 10 होगा, और दो दो तो जीरो हो रहे हैं ये, तो कितना होगा 1000 आंसर आ गया इसका पेरीमीटर, है ना। अगर आप 1000 को 4 जगह डिवाइड करें तो 250 आंसर आ जाएगा, है ना भाई। 250 प्लस 250 500 हो गए, और 500 500 1000 हो गए। तो आपको आंसर देख के, क्वेश्चन देखते सर आंसर पता चल गया कि भाई ये आंसर आना, तो अब हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ लिखेंगे हम इसका द पेरीमीटर ऑफ ए rectangle the perimeter of a rectangle equal to 2 into L plus B, है ना। तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर जो भी यहाँ दो डिजिट दी हुई होती है L और B, इन्हें ऐड करके इनका डबल करते हैं, वो ये आंसर होता है ना। अगर हमने इन्हें ऐड करा 500 आ गया, 500 को डबल कर दिया तो 1000 आ गया, है ना। तो हमें आंसर ऐसे सॉल्यूशन, जो अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से देख के कि भाई L और B दोनों प्लस होंगे और 2 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी, तो अब इसकी वैल्यू भर लेते हैं। 2L की वैल्यू क्या है जी 300, और प्लस B की वैल्यू क्या है 200। तो हमने L की जगह तो 300 लिख दिया और B की जगह हमने 200 लिख दिया। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 300 और 200 कितना हो गया जी 500, और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 200 200 2 5 10 सेंटीमीटर आ गया जिसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ है ना, उसकी लंबाई है सारी। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से ऐसे नापना शुरू करें, तो अगर यहाँ आगे मिल जाए तो ये 1000 मीटर है जी, है ना। ये 1000 मीटर लंबा है ना। अब हमें क्या करना, इसमें पौधे लगाने हैं। तो यहां से लिखेंगे required distance for one plant। लिखिए रिक्वायर्ड REQUIRED required distance DISTANCE distance, required distance for one plant PLANT plant, required distance for one plant is equal to 4 meter। 4 meter required distance
रिक्वायर्ड डिस्टेंस DISTANCE फॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर वन प्लांट इज इक्वल टू 4 मीटर है जी। So the plants planted in 1000 meter इक्वल टू लगा लो इक्वल टू 1004 टू जा 8 बच गए 2 ब्रेक डाउन कर ली 0 4 5 जा 20 0 ये 0 यहाँ पे आ गई थी भाई। अब ये 0 बच रही से आपने यहाँ ब्रेक डाउन कर लिया। अगर ब्रेक डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक 0 ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा आंसर 250। तो लिख लो जी आंसर 250 ट्रीज TREES ट्रीज यानी कि 250 पेड़ लगेंगे। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन नंबर 7 देख लीजिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम, एक आयताकार फ्रेम है जी, इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रिथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए फ्रेम। तो स्टूडेंट ये तो बहुत आसान है ना। तो इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, साइड मल्टीप्लाई 4 और जी क्या है 160 मीटर है ना। नहीं अच्छा ये 7 वाला क्वेश्चन था। तो भाई इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा L+B वाला है ना। तो इसे लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो करते हैं ऐसे भी। Solution 8.
तो जी सॉल्यूशन नंबर 8, द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 160 मीटर। इफ ए फार्मर वॉक अराउंड इट्स बाउंड्री वंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर। तो स्टूडेंट एक स्क्वायर फील्ड है, एक खेत है एक किसान का, जिसकी जो साइड है 160 मीटर है। एक साइड स्क्वायर है तो एक ही साइड देगा, है ना। तो जो किसान है वो इसके चारों ओर घूमता है बाउंड्री पे, है ना। जो इसकी बाउंड्री है, किनारे किनारे चलता है ना। एक बार, वंस माने एक बार। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो ज्ञात कीजिए कि उसने, उस किसान ने कुल कितनी दूरी को तय किया, यानी कि कुल कितनी दूरी चली उसने, है ना। तो स्टूडेंट क्या करा उसने, एक जो स्क्वायर फील्ड था उसके चारों तरफ घूम गया। और तो चारों तरफ घूमने का क्या मतलब होता है ना, पेरीमीटर होता है। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। और एक बार ही उसने चला तो एक बार का हम पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया, गिवन लिख लिया, साइड कितनी है थी 160 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका जो है ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है ना। तो जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और सारे जो एंगल होते हैं वे 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो ये 160 है, ये तो फिर ये भी 160 होगा, ये भी 160 होगा और ये भी 160 ही होगा, है ना। तो स्टूडेंट अगर आप इन्हें ऐड करें, भाई टोटल ऑफ ऑल साइड वाले फॉर्मूले से अगर निकालना चाह रहे हैं आप इसे, तो कितने हो गए 16 कितने हो गए 24 32 है, और ये कितने हो गए 48 और 16 और जोड़ दिए तो 64 हो गए, और एक एक जीरो लगा दो। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, है ना। और ये इसका पेरीमीटर है और ये इसके चारों ओर की, इस अगर किसान ने यहाँ से चलना शुरू करा और यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, तो ये इसका आंसर आएगा इतने मीटर की दूरी उसने तय की, है ना, इन सबको ऐड करके। तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझिए, हम इसलिए समझाते हैं तो ताकि आपको ऑल साइड वाले फॉर्मूले को भी बताते रहे साथ के साथ, है ना। वरना इसकी जरूरत नहीं है स्पीकर बनाने की, सीधा ये लिखा आपने और सीधा आपने फॉर्मूला लिखा और आंसर आ जाना है। लिखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर SQUARE स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई 4। देखो साइड क्या दिया हुआ है 60, और ये जो स्क्वायर होता है उसमें कितनी साइड होते हैं 1 2 3 4, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 160 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 0 0, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 मीटर आ गया जी। तो ये पेरीमीटर आएगा। तो स्टूडेंट पेरीमीटर और जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो दोनों एक ही है। किसने क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द लेंथ टोटल डिस्टेंस ही कवर, है ना। तो किसान के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो इतना है, तो आप आंसर लिख सकते हैं, द फार्मर FARMER द फार्मर कवर्ड COVERED कवर्ड
डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस 640 मीटर आंसर। ठीक है जी। तो जो फार्मर है वो 640 मीटर की दूरी को तय करता है ना। ऐसा भी लिख सकते थे आप 640 मीटर डिस्टेंस कवर बाय द फार्मर, है ना, इस तरह भी लिखा जा सकता है। लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, सभी टीचर का अपना तरीका होता है अपने तरीके से लैंग्वेज लिखवाने का, है ना। तो कोई किसी भी तरीके से लिखवा सकता है, वो भी सही है, ये भी सही है ना। तो जी अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए तब करेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और ध्यानपूर्वक समझिए। द फील्ड शो इन ए फिगर इज टू बी फैंसी बाय 3 वायर गोइंग अराउंड द फील्ड। आपको बराबर में एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो स्टूडेंट इस जो ये फील्ड है इसके चारों तरफ 3 बार तार पूरने हैं, है ना। इनके तार के 3 चक्कर लगाने हैं इसके चारों, इतना तार चाहिए 3 चक्रों का। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फैंसी। तो इसके चारों तरफ 3 बार तार लगाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए तो कितने तार की जरूरत होगी, इनके कितना तार चाहिए। अब इफ द वायर कॉस्ट 10 रुपीज पर मीटर, यदि 1 मीटर तार 10 रुपए का आता है ना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए फैंसी, तो 3 बार तार लगाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दें। सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर निकाल लेना है। पेरीमीटर का मतलब है हो गया कि इसके चारों ओर की दूरी एक टाइम की आ गई, 1 टाइम की आ गई, और हमें कितने की निकालनी, 3 टाइम की निकालनी। तो मान लीजिए इसके चारों तरफ हमने एक बार जोड़ के से आंसर आ गया, मान लीजिए अब 10 आ गया है, तो 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 3 जा 30, 3 बार के में 3 बार आपको तार लगाना है तो 30 मीटर तार चाहिएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था, है ना। तो स्टूडेंट जो भी इसका पेरीमीटर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक है। 1 मीटर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, और जो भी आंसर आएगा उसकी 10 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसे लिखते हैं और करते हैं। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन 9। तो जी गिवन दिया है, क्या दिया है, दिया है एक रेक्टेंगल, नहीं एक फील्ड दिया हुआ है। तो हम यहां एक फील्ड बना लेंगे जी। तो स्टूडेंट ये फील्ड दिया हुआ है आपको, फील्ड। तो इसकी जो नीचे वाली लाइन है वो 90 मीटर है, और ये वाली आपकी 40 है, और ये भी आपकी 40 है जी, और ये आपकी 60 मीटर है। ये आपको दिया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालना। तो लिखो
द पेरीमीटर of a given given figure FIGURE है, the perimeter of a given figure equal to the sum of all sides, है ना। तो जितनी भी साइड दी गई है उनका टोटल कर दो। तो साइड कितनी दी गई है स्टूडेंट, 40 प्लस 40 प्लस 90 और प्लस 60 ये दी गई है ना। तो जी अब इन्हें ऐड कर लीजिए, ऐड करके क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। अगर आपसे ऐसे ऐड नहीं होता तो आप रफ कॉपी में ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। 9 और 6 कितने हो गए जी, 15 और 4 कितने हो गए, 19 और 4 कितने हो गए जी, 23। तो स्टूडेंट सब में 0 0 है तो एक 0 आप यहाँ लगा देंगे तो मीटर आ गया। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया जी। पेरीमीटर का मतलब है जो ये फील्ड है इसका एक चक्कर आ गया, है ना, 1 राउंड आ गया। तो जो वायर लगेगी एक राउंड में वो इतनी लगेगी। रिक्वायर्ड यहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वायर WIRE वायर फॉर 1 राउंड ROUND राउंड इज इक्वल टू 230 मीटर। यानी कि जो हमारा पेरीमीटर है वही तो उसकी 1 राउंड की लेंथ है ना वायर की। तो रिक्वायर्ड वायर फॉर 1 राउंड लेंथ इज इक्वल टू इतनी, है ना। रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड वायर WIRE वायर फॉर 3 राउंड ROUND इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3 0 0 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 मीटर। तो स्टूडेंट 3 राउंड के लिए कितनी वायर चाहिए हमें, है जी 690 मीटर वायर चाहिए, है ना। एक बार देखो, तो स्टूडेंट अब आगे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू 10 रुपीज, है ना। 10 रुपये ही तो है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर की लंबाई तो इतनी है। और कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 690 मीटर वायर इज इक्वल टू, तो 690 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 690। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो एक 0 आ जाएगी और आंसर। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। तो 6,900 रुपए की वायर आ जाएगी, है ना। तो जी क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ए पथ इज टू बी मेड अराउंड ए पार्क। एक पार्क है, खेलने का मैदान है जी,
है, जिसके चारों ओर एक रास्ता बनाना है। पथ माने रास्ता, उसके चारों ओर एक रास्ता बनाना है, यानी कि बाउंड्री पे उसकी जो जहाँ बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों ओर उसके एक रास्ता बनाना है। whose shape is the that of an equilateral triangle। जो पार्क है, जो उसकी शेप है, उसकी जो आकृति है जी, वो एक ट्रायंगल की है, त्रिभुज की है। कैसे त्रिभुज की है? इक्विलैटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज की है। इक्वल माने बराबर, जी यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो जी एक ऐसा ट्रायंगल है, जो पार्क है वो ट्रायंगुलर है, उसके चारों ओर एक क्या करना है आपको, एक रास्ता बनाना है। इस साइड ऑफ द पार्क इज 25 मीटर लॉन्ग। यदि उसकी देखो भाई तीनों इक्वल है, एक साइड दे रखी 25 है ना, वैसे तो इन्होंने कहा प्रत्येक भुजा है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें इस साइड ना कह के सिर्फ साइड ही कहता है, तो उसमें हमें सोच लेना चाहिए भाई इक्विलैटरल है, यानी कि इक्विलैटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। तो अगर एक 25 है तो दूसरी भी 25 होगी और तीसरी भी 25 ही होगी, है ना जी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए पथ इज इफ इट्स कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर बनाने की जो कीमत आती है वो 50 रुपये आती है ना। टू मेक ए पथ, तो बताना आपको जो रास्ता है उसे बनाने में कितने पैसे लगेंगे, ठीक है ना जी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए पथ, आपको रास्ता बनाने की कीमत निकालनी है, यानी कि कितने पैसों में रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, गिविंग दिया है जी, क्या दिया है, GIVEN, गिविंग दिया है एक रेक्टेंगुलर पार्क। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये कितनी है, जिसकी 25 है, 25 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। तो स्टूडेंट ये भी 25 ही हो जाएगी और ये भी 25 ही हो जाएगी। तो ये दिया हुआ है कि उसकी ईच साइड यानी कि प्रत्येक भुजा 25 मीटर की है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना, आपको इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब है जोड़ का क्वेश्चन, है ना, जोड़ देता है जितनी भी साइड मिलती है वही पेरीमीटर कहलाता है। तो 25 25 50 और 25 75, है ना। तो स्टूडेंट अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा हो तो हम उसे उतनी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 25 3 बार आ रहा, तो 25 3 जा 75, अगर इन्हें ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आता है ना। तो हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। लिखिए द पेरीमीटर of an EQUI LA let TERAL lateral, the perimeter of an equilateral triangle 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 is equal to side 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 multiply 3। तो जी साइड कितनी है हमारी 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आ गया, 75 मीटर।
है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 1 मीटर पथ इज इक्वल टू RS 50, यानी कि 50 रुपये है। तो द कोस्ट ऑफ 75 मीटर पथ इज इक्वल टू, तो भाई दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 5 0 0, 5 5 जा 25। ऐसे बड़ी डिजिट ऊपर लिखते हैं, छोटी को नीचे लिखते हैं, है ना। 7 0 0, 7 5 जा 35। तो RS आंसर, तो भाई इतने रुपए 3750 रुपीज जो है वो 75 मीटर रास्ता बनाने में लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी समाप्त हो गया और आपकी जो एक्सरसाइज 17 है ये भी आपकी समाप्त हो गई। ओके स्टूडेंट, अब आपका चेक योर सेल्फ रहेगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कल उसे भी करा लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है या आप कहना चाहते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि कोई कमी नज़र आ रही हो तो आप वो बता सकते हैं, है ना, कि भाई जिससे उसमें सुधार किया जा सके। Okay student, thank you for watching this video.